पूरे देश में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा गर्म है और अब यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद और महामहिम राष्ट्रपति की मोहर के बाद यह देश भर में लागू भी हो जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या और इसकी कहां-कहां कितनी संपत्ति है? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में सब जानकारियां देने वाले हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये वक्फ क्या है और इसकी कितनी संपत्तियां हैं? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में एक एक जानकारी देने वाले हैं। तो वक्फ का ओरिजिनल वफूका शब्द होता है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिनिधित्व करना। इसी शब्द से वक्फ बना है, जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग में की जाती है। और इसी तरह वक्फ संपत्ति वह संपत्ति होती है जो इस्लाम में धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान की जाती है। वहीं एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ को दे दी जाती है तो उसे बेचा या उपहार में किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसे हमेशा वक्फ उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे देश में अगर वक्फ की संपत्ति की सबसे ज्यादा बात की जाए तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है तो 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा की गई जानकारियों पर आधारित है। इसमें हापुड़ और संभल जिले के नाम शामिल नहीं है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यूपी के 75 जिलों में आखिर किस जिले में कितनी वक्फ की संपत्ति है। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ मंडल से। तो सबसे पहले जान लीजिए लखनऊ में 3,072 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 2386 सुन्नी और 686 शिया वक्फ के पास है। वहीं उन्नाव में 1688 कुल संपत्तियां हैं और 1647 सुन्नी के पास है तो वही 41 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। रायबरेली में 2875 कुल संपत्तियां हैं और 2758 सुन्नी के पास है और 117 शिया वक्फ के पास है। सीतापुर में 4204 संपत्तियां कुल हैं और 4134 सुन्नी और 70 शिया वक्फ के पास है। हरदोई की बात कर लेते हैं तो 2062 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 2006 सुन्नी और 56 शिया वक्फ के पास है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए 2639 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 2606 सुन्नी और 33 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। चलिए अब आपको लखनऊ के ठीक बगल में लगने वाले कानपुर मंडल की बात भी आपको बता देते हैं। तो जान लीजिए कानपुर मंडल में आने वाले सबसे बड़े जिले की बात करें तो कानपुर नगर का नाम आता है, जहां पर 1067 संपत्तियां हैं, जिसमें 1004 सुन्नी के पास तो 63 शिया वक्फ के पास। इटावा में 678 संपत्तियां हैं, जिसमें 628 सुन्नी और 50 शिया के पास है। औरैया की कुल संपत्तियों की बात करें तो 273 संपत्तियां सुन्नी वक्फ के पास है। वहीं कन्नौज में 1628 वक्फ संपत्तियां हैं और 1620 सुन्नी के पास हैं और 8 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। कानपुर देहात की बात कर लेते हैं तो 1881 संपत्तियां हैं, जिसमें 1811 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है तो वही 70 शियाओं के पास है। फर्रुखाबाद में 2334 संपत्तियां कुल हैं, जिसमें से 2290 सुन्नी के पास हैं तो वहीं 44 शिया वक्फ के पास है। तो अब बात कर लेते हैं धर्मनगरी अयोध्या मंडल के बारे में। तो जान लीजिए अयोध्या में कुल 1501 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से 1315 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है तो वहीं 186 शिया वक्फ के पास। अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं तो अंबेडकर नगर में कुल 1575 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 1333 सुन्नी और 242 शिया वक्फ के पास है। बाराबंकी की बात कर लेते हैं तो 4928 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से 4679 सुन्नी और 248 शिया वक्फ के पास है। वहीं सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं तो सुल्तानपुर में 1831 संपत्तियां हैं, जिसमें 1791 सुन्नी के पास और 40 शिया वक्फ के पास। अमेठी की बात कर लेते हैं तो 1013 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 997 सुन्नी के पास और 16 शिया वक्फ के पास।
तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं जिस नगरी में अभी महाकुंभ लगा था उसे प्रयागराज मंडल के नाम से जानते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में कई सारे आसपास के जिले आते हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज के बारे में जान लीजिए। 2278 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 2131 सुन्नी के पास और 147 शिया वक्फ के पास है। कौशाम्बी जिले में 627 संपत्तियां हैं और 613 सुन्नी और 14 शिया वक्फ के पास है। प्रतापगढ़ की बात कर ले तो 1538 संपत्तियां कुल हैं और 1507 सुन्नी के पास और 31 शिया वक्फ के पास है। फतेहपुर की बात कर लेते हैं तो 2062 वक्फ संपत्तियां हैं कुल हैं और 2036 सुन्नी के पास है, तो मात्र 26 शिया वक्फ के पास है। चित्रकूट मंडल की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए कि चित्रकूट मंडल के चित्रकूट जिले में सभी 154 संपत्तियां सुन्नी वक्फ के पास ही है। यहां पर शियाओं की कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं है। बांदा में भी इसी प्रकार 1139 संपत्तियां हैं जो कि सुन्नी वक्फ के पास है। महोबा की बात कर लेते हैं तो 237 संपत्तियां कुल हैं, जिसमें से 234 सुन्नी और 3 शिया वक्फ के पास है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं तो 654 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 453 सुन्नी के पास है और 1 शिया वक्फ के पास है। देवी पाटन मंडल की बात कर लें तो जिसके अंतर्गत गोंडा जिला आता है। गोंडा जिला में 2201 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से 2196 सुन्नी के पास हैं और 5 शिया वक्फ के पास है। बलरामपुर की बात कर लें तो सबसे ज्यादा 4248 वक्फ संपत्तियां हैं। 4228 सुन्नी वक्फ के पास है और 20 शिया वक्फ के पास है। बहराइच की बात कर लेते हैं तो कुल 1778 वक्फ संपत्तियां हैं। 1778 में से 1755 सुन्नी और 23 शिया वक्फ के पास है। श्रावस्ती की बात कर लें तो 458 संपत्तियां हैं और ये सभी संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। बस्ती मंडल की चलिए अब आप बात कर लेते हैं। तो बस्ती मंडल के बस्ती जिले की बात करें तो 901 संपत्तियां हैं, जिसमें 898 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, तो वहीं 3 शिया वक्फ के पास है। संत कबीर नगर में 955 वक्फ संपत्तियां हैं और ये सभी सुन्नी वक्फ के पास है। सिद्धार्थ नगर की बात कर लेते हैं तो 1998 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें से 1921 सुन्नी के पास और 77 शिया वक्फ के पास है। वहीं गोरखपुर मंडल जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के क्षेत्र में आता है, तो जान लीजिए कि गोरखपुर में 973 कुल वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 971 सुन्नियों के पास और 2 शिया वक्फ के पास है। देवरिया जिले में 1854 संपत्तियां हैं और ये सारी संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। कुशीनगर में 660 वक्फ संपत्तियां हैं और ये सारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। महाराजगंज जिले की बात कर लें तो 585 कुल संपत्तियां हैं और ये सारी संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। आजमगढ़ मंडल की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए आजमगढ़ मंडल में 2662 कुल वक्फ की संपत्तियां हैं, जिसमें से 2586 सुन्नी के पास और 76 शिया वक्फ के पास है। बलिया में 1098 कुल संपत्तियां हैं, तो 1097 सुन्नियों के पास हैं, तो 1 संपत्ति शिया वक्फ के पास है। मऊ जिले की बात कर लें तो मऊ जिले में 1192 कुल संपत्तियां हैं और 1144 सुन्नी के पास है और मात्र 48 शिया वक्फ के पास है। वाराणसी मंडल की बात कर लेते हैं और वाराणसी मंडल में सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी जिले में 1467 संपत्तियां हैं, जिसमें 1346 सुन्नी के पास है और 121 शिया वक्फ के पास है। चंदौली जिले में 679 संपत्तियां हैं, जिसमें 655 सुन्नी और 34 शिया वक्फ के पास है। जौनपुर की बात कर लेते हैं तो 4135 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 3316 सुन्नी और 819 संपत्तियां शियाओं के पास है। गाजीपुर की बात कर लेते हैं तो कुल 1664 संपत्तियों में से 1569 सुन्नी और 95 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। मिर्जापुर मंडल की बात कर लेते हैं तो ये भी जान लीजिए। मिर्जापुर जिले की बात करें तो 718 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें से 705 सुन्नी वक्फ के पास और 13 शिया वक्फ के पास है। भदोही जिले की बात करें तो 432 संपत्तियां हैं और ये सारी संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। सोनभद्र जिले की बात करें तो 175 कुल संपत्तियां हैं और ये भी सारी संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। आगरा मंडल की बात कर लेते हैं, जहां पर देश और दुनिया से लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं।
आगरा में कुल 1633 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से 1601 सुन्नी वक्फ के पास और 31 शिया वक्फ के पास है। फिरोजाबाद की बात करें तो 735 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 722 सुन्नी और 13 शिया वक्फ के पास है। मथुरा की बात कर लें तो 826 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 819 सुन्नी और 7 शिया वक्फ के पास है। मैनपुरी की बात कर लेते हैं तो 316 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से 314 सुन्नी और 2 शिया वक्फ के पास है। एटा जिले की बात करें तो 688 कुल संपत्तियां हैं और 685 सुन्नी के पास और 3 शिया वक्फ के पास है। वहीं मुरादाबाद मंडल की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए मुरादाबाद मंडल में कुल 3295 वक्फ संपत्तियां हैं और 3208 सुन्नी के पास और 87 शिया वक्फ के पास है। अमरोहा में 2680 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 2421 सुन्नी और 259 शिया वक्फ के पास है। बिजनौर की बात कर लेते हैं तो 4697 वक्फ संपत्तियां हैं, 4414 संपत्तियां सुन्नी के पास और 283 संपत्ति शिया वक्फ के पास है। बरेली मंडल की बात कर लें तो बरेली में 3994 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 4841 सुन्नी वक्फ के पास और 103 शिया वक्फ के पास। बदायूं में 2190 कुल संपत्तियां हैं और 2168 सुन्नी वक्फ के पास और 22 शिया वक्फ के पास है। वहीं पीलीभीत की बात करें तो 1174 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 1171 सुन्नी के पास और 3 शिया वक्फ के पास है। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो 2434 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 2433 सुन्नी वक्फ के पास और 1 शिया वक्फ के पास है। झांसी मंडल की आगे चल के बात कर लेते हैं तो जान लीजिए झांसी में कुल 610 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 605 सुन्नी के पास और 5 शिया वक्फ के पास है। वहीं जालौन की बात कर लें तो जालौन में 1046 कुल वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 1042 सुन्नी और 4 शिया वक्फ के पास है। ललितपुर में कुल 119 संपत्तियां हैं, जो सारी संपत्तियां सुन्नी वक्फ के पास है। चलिए मेरठ मंडल की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए मेरठ मंडल में 2402 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 2360 सुन्नी के पास हैं और 52 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं तो 575 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 568 सुन्नी के पास और 7 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। बागपत जिले की बात कर लें तो 636 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। बुलंदशहर की बात करें तो 3313 संपत्तियां हैं, जिसमें 3241 सुन्नी के पास और 72 शिया वक्फ के पास है। गाजियाबाद की बात करें तो 1356 संपत्तियां हैं, जिसमें 1291 सुन्नी के पास और 65 शिया वक्फ के पास है। सहारनपुर मंडल की अब चलिए बात कर लेते हैं तो जान लीजिए सहारनपुर जिले में 4851 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 4682 सुन्नी वक्फ के पास और 169 शिया वक्फ के पास है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 3606 संपत्तियां हैं, जिसमें 3147 सुन्नी वक्फ और 459 शिया वक्फ के पास है। शामली जिले की बात करें तो 1105 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 1186 संपत्तियां सुन्नी वक्फ के पास और 19 शिया वक्फ के पास है। अलीगढ़ मंडल की बात कर लेते हैं तो जान लीजिए कि अलीगढ़ में 1400 कुल संपत्तियां हैं, जिसमें 1358 सुन्नी वक्फ के पास और 42 शिया वक्फ के पास है। हाथरस जिले की सभी 553 कुल संपत्तियां जो हैं वो सुन्नी वक्फ के पास है। कासगंज जिले की बात करें तो 575 कुल संपत्तियां हैं, जिससे 568 सुन्नी के पास और 7 शिया वक्फ के पास है। तो हमने आज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उसका पूरा विवरण दे दिया। अब आप स्वयं समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा जिला हो, 2 जिलों को छोड़ दे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के पास जमीन ना हो, ऐसा कोई जिला अछूता नहीं होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो कई भागों में बटे हुए हैं। शिया और सुन्नी के पास ही केवल मुस्लिमों के पास जमीनें हैं और अन्य गरीब मुसलमान जो अन्य तबकों से आते हैं उनके पास कोई भी संपत्तियां नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से अब सरकार ये बिल लेकर आई है और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने सभी जिले के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सभी वक्फ संपत्तियों की जांच की जाए। जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज नहीं दिखाए जा सकते हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन मानी जाएगी। और अब ये सारी संपत्तियां जो हमने आज आपको बताई, इनमें से भी कई ऐसी संपत्तियां होंगी जिनको लेकर विवाद चल रहा होगा और कई ऐसी संपत्ति होंगी जिन्हें वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा। मगर जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को अब
लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया गया है और अब कुछ ही दिनों में ये कानून भी बन जाएगा। ऐसे में अब लोग वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ जो अवैध रूप से कब्जा की गई हैं, उनके खिलाफ न्यायालयों में जाकर न्याय अब पा सकेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।